और लंकाधिपति रावण ने तुमरुका जी से पूछा कि बताओ शंकर जी के शरीर में जो विष सूंघा गया, जो विष पीने के लिए आया, तो उसकी गंध जो शरीर में आ गई, उसकी तरंग वो कैसे समाप्त हो? तुमरुका जी ने कहा, रावण दशानन 10 ग्रीवा, सुनो, श्रावण का महीना हो, भूलवश भी 2 हाथ में अगर गंगा जल हो, शिव को समर्पित हो, शंकर के सुगंध विष की जो गंध अंदर गई है वो समाप्त होती है। जैसे जैसे वो गंध समाप्त होती है वैसे वैसे जल चढ़ाने वाला जीवन में निहाल होता चले जाता है, उसके जीवन में वैभव सत्ता बढ़ती चली जाती है। वैभव सत्ता, हंसते हैं लोग कावड़ यात्रियों को देखकर, हंसते हैं लोग कावड़ियाओं को देखकर। कावड़ का एक नियम रहा है, आप लोगों के स्मरण में होगा, जितने भारत के भूमि के इस विश्व के लोग, जितनी कथा कावड़ शिव महापुराण की कथा तिल्दा नेवरा में चल रही है, इसमें हम सुनेंगे कि कावड़ का नियम क्या होता है। कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते हैं, सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है, और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। हमने पहले भी कथा में कहा, रायपुर की कथा में भी कहा और भाटापारा में भी कहा था, विषम परिस्थिति में किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है, देवादिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल धीरे धीरे 1 बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर हो, समर्पित कर कर 1 लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्टमय जीवन है। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना। बाबा से 1 लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के ज़माने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना।
हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनाओ। तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना, एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा। अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चूक जाएगा, दुख कर्जा भी हो गया तो कटेगा मिटेगा। मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चूक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ। शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो। भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो जो काम किसी से ना हो बाबा के भरोसे छोड़ दो। तुम आज से नियम ले लो छत्तीसगढ़ वालों, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी, जो काम तुमसे ना हो हाथ जोड़ जोड़ के रह गए, पांव पड़ पड़ के रह गए, भैया देख लो ना, भैया आप करा दो ना, भैया मेरा ये काम करा दो ना। दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ के रह गए। आज नियम लो अधिक मास से, सावन के महीने से। अब नहीं बोलूंगी तुमसे कि तुम करना, अब बोलूंगी मेरे काल अधिपति महाकाल से, उससे बोलूंगी वो करेगा। मेरे शिव